नमस्कार। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है और ये दिन ना खास तौर पर गर्भवती माताओं के लिए बहुत बहुत विशेष है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली ऊर्जा और एक माँ के गर्भ में पल रही क्रिएशन की एनर्जी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसा गहरा संबंध है जिसे हमारे शास्त्र गर्भ संस्कार कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मांड की रचना में और एक गर्भ में जीवन की रचना में कोई कनेक्शन है? असल में ये सवाल ही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। यही वो सवाल है जो हमें सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य और एक माँ की अपनी सृजन शक्ति के बीच के एक अदृश्य धागे को दिखाता है। यहाँ पर देखिए, एक सीधी सी तुलना है। एक तरफ है ब्रह्मांड, मतलब वो कॉस्मिक एग जिससे सब कुछ पैदा हुआ, और दूसरी तरफ है गर्भ, जो अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों को बनाने वाली शक्ति एक ही है, माँ कुष्मांडा। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ के नाम में छिपे गहरे अर्थ की, क्योंकि उनके नाम को समझना ही अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक पाठ है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तब माँ ने सिर्फ अपनी एक हल्की सी मुस्कान से एक सूक्ष्म ऊष्मा पैदा की और उसी से ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। जरा सोचिए, इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा क्रिएशन किसी बल या क्रोध से नहीं, बल्कि एक कोमल सी मुस्कान से हुआ। और जब हम इस नाम को तोड़कर देखते हैं ना, तो इसका गर्भ से जो सीधा कनेक्शन है वो और भी साफ हो जाता है। कु मतलब एक छोटा सा बीज, ऊष्मा मतलब माँ के शरीर की वो गर्मी, वो लाइफ फोर्स, और अंड यानी वो गर्भ, वो वूम्ब। तो देखिए, ठीक वही प्रोसेस जो ब्रह्मांड के बनने में हुआ, वही तो हर माँ के गर्भ में हो रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 4 दिव्य आशीर्वाद। माँ कुष्मांडा की साधना से होने वाले शिशु के लिए 4 सबसे जरूरी आशीर्वाद कैसे पाए जा सकते हैं? वो है स्वास्थ्य, शक्ति, धैर्य और पवित्रता। शास्त्र कहते हैं कि माँ कुष्मांडा सूर्य के बिल्कुल केंद्र में रहती है। उनका जो तेज है वही दुनिया के हर जीव में जीवन और स्वास्थ्य का सोर्स है। और ये जो श्लोक है, ये उसी मंगलकारी ऊर्जा को एक तरह से इनवाइट करता है। तो पहला और सबसे जरूरी आशीर्वाद क्या है? अटूट स्वास्थ्य। और इसका अभ्यास बहुत ही आसान है। बस सुबह की हल्की धूप में बैठना है और ये इमेजिन करना है कि सूर्य की ये सुनहरी किरणें माँ का आशीर्वाद बनकर गर्भ में जा रही हैं और शिशु को निरोगी बना रही हैं। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। चलिए अब दूसरे आशीर्वाद पर चलते हैं, दिव्य शक्ति। माँ की जो 8 भुजाएं हैं और उनमें जो प्रतीक हैं, वो सिर्फ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो तो होने वाले शिशु के कैरेक्टर को बनाने के लिए 8 गुण है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हर प्रतीक का एक मतलब है, एक गुण है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर पवित्र रहता है, तो ये आशीर्वाद है कि शिशु संसार में रहे पर बुराइयों से दूर रहे। चक्र उसे हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाए। गदा उसे शारीरिक बल दे। एक तरह से इन प्रतीकों पर ध्यान करके एक माँ अपने बच्चे के पर्सनालिटी का, कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर लिख रही होती है। और यहीं से हम तीसरे आशीर्वाद की तरफ बढ़ते हैं, धैर्य। सबसे गहरा संदेश यही है कि सृजन, क्रिएशन कभी भी तनाव में, स्ट्रेस में नहीं हो सकता। ये तो शांति का काम है। देखिए, होता क्या है कि जब एक माँ शांत और खुश रहती है, तो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो भी शांत होता है। गर्भावस्था की जो भी तकलीफें हैं, उन्हें एक मुस्कान के साथ अपनाना असल में बच्चे के लिए धैर्य का पहला लेसन है। माँ की वो शांति भरी मुस्कान बच्चे के अंदर हिमालय जैसा ठहराव पैदा करती है। और चौथा आशीर्वाद है गंगा जैसी पवित्रता। स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये दिन हमारे हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र से जुड़ा है, और एक गर्भवती महिला में तो ये चक्र नेचुरली ही एक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो अपने चरम पर होता है। तो इस पवित्रता को और कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत आसान है। नकारात्मक खबरों से, बातों से दूर रहें, अच्छा संगीत सुने, अच्छी किताबें पढ़ें, मन में किसी के लिए कोई मैल न रखें। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी माँ सुनती है, महसूस करती है, सोचती है, वही तो बच्चे का पहला संसार बनता है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर,
चौथे दिन का अभ्यास। अब देखते हैं कि ये जो सारी बातें हमने की, इसे एक सिंपल सी प्रैक्टिस में कैसे बदला जा सकता है। इसे गर्भ ध्यान कहते हैं। कुछ खास नहीं करना है, बस आराम से बैठना है, हाथों को पेट पर रखना है और ये कल्पना करनी है कि माँ कुष्मांडा का एक सुनहरा प्रकाश आपके दिल से होता हुआ आपके गर्भ तक जा रहा है और आपके शिशु के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। ये बस आपके और बच्चे के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। इस दिन के लिए सबसे सिंपल और पावरफुल मंत्र है ये बीज मंत्र। ऐसा माना जाता है कि इन साउंड वाइब्रेशन से गर्भ के अंदर जो फ्लूइड है उसमें कंपन होता है, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। और हाँ, माँ को जो मालपुए का भोग लगाया जाता है उसके पीछे भी एक बहुत प्यारा सिंबल है। ये एक प्रार्थना है कि मेरा बच्चा बाहर से दुनिया की चुनौतियों के लिए मजबूत बने, पर अंदर से उसका दिल मालपुए की तरह नरम और मीठा रहे। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सृजन की वो कोमल मुस्कान। हर माँ के नाम एक संदेश। प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी तकलीफें होती हैं, जो दर्द होता है, उसे एक तपस्या की तरह देखें। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये सृजन के डिवाइन एक्ट में एक पार्टनरशिप है। सोचिए, भगवान ने दुनिया बनाने के लिए माँ कुष्मांडा को चुना था और एक नया जीवन बनाने के लिए उन्होंने आपको चुना है। तो आखिर में बस ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, भीतर एक सूर्य आकार ले रहा है, क्या उसकी चमक को महसूस किया जा सकता है? बस इसी चमक को महसूस करना है और उम्मीद और पॉजिटिविटी से भर जाना है। जय माँ कुष्मांडा। जय श्री राम। राधे राधे। हे सृजन की जननी, हे सौभाग्यशाली माता, सबसे पहले आपको इस बात के लिए अनंत बधाइयां कि परमपिता परमात्मा और आदि शक्ति माँ भवानी ने आपको सृजन के लिए चुना है। जी बिल्कुल, जय माता दी। ये कोई साधारण बात नहीं है। सत्य कहा आपने। आपके भीतर जो पल रहा है ना माता, वो केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि एक अत्यंत पवित्र आत्मा है जिसने अपनी जीवन यात्रा के लिए आपके गर्भ को अपना मंदिर चुना है। एकदम सत्य। और आज के इस दिव्य सत्संग में, इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में हम हमारे शास्त्रों के शाश्वत ईश्वरीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के उन अद्भुत रहस्यों का मंथन करेंगे जो मतलब आपके मातृत्व की दिशा ही बदल देंगे। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम माँ कुष्मांडा की उस असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझेंगे जिससे एक होने वाली माता अपने गर्भ में पल रहे शिशु को अटूट स्वास्थ्य, असीमित शक्ति और हिमालय जैसा धैर्य प्रदान कर सकती है। जी, आज हम जानेंगे कि कैसे एक जीनियस और तेजस्वी संतान को जन्म दिया जाए। देखिए, नवरात्रि का चौथा दिन और एक गर्भवती स्त्री का शरीर, ये दोनों ही प्रकृति के सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। क्या बात है, मतलब ब्रह्मांड और माता का शरीर एक समान है? जी बिल्कुल। जब बाहर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और एक माता के भीतर की वात्सल्यमयी ऊर्जा का मिलन होता है ना, तब जाके गर्भ संस्कार का चमत्कार होता है। अद्भुत। तो चलिए इस दिव्य रहस्य को गहराई से समझते हैं। हम बार बार माँ कुष्मांडा का स्मरण कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि माँ कुष्मांडा और एक गर्भवती स्त्री में मतलब सीधा संबंध क्या है? देखिए, इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें कुष्मांडा शब्द को ही समझना होगा। ये 3 अक्षरों से बना है। पहला है कु, जिसका अर्थ है बहुत ही सूक्ष्म या छोटा। जी, सूक्ष्म। दूसरा है ऊष्मा, मतलब प्राण तत्व या गर्मी। और तीसरा है अंड, जिसका अर्थ है ये विशाल ब्रह्मांडीय गोला। ओ, तो कु, ऊष्मा और अंड। एक मंद हास्य से सूक्ष्म ऊष्मा उत्पन्न की थी। उसी प्राण तत्व से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे राम, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य है। तो अगर मैं इसे एक माता के नजरिए से देखूं तो हे माता, आपका अपना शरीर, आपका गर्भ भी तो एक अंड ही है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। आपके भीतर भी एक नन्हा सा अत्यंत सूक्ष्म बीज है। और माता, आपकी जो ऊष्मा है, आपकी जो जीवन शक्ति है, वही तो उस सूक्ष्म बीज को एक पूर्ण मनुष्य में बदल रही है। जी, और इसीलिए हम कहते हैं कि माता साक्षात माँ कुष्मांडा का ही स्वरूप है। जब ये भाव किसी स्त्री के भीतर जागृत होता है तो मतलब उसकी चेतना सीधे ईश्वर से जुड़ जाती है। क्या बात है। ये विचार ही इतना शक्तिशाली है कि ये शरीर के कण कण को बदल सकता है। बिल्कुल। और शास्त्रों में कहा गया है, सुरा संपूर्ण कलशम और रुधिरा प्लुतमेव च। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। जी, सूर्यलोक में।
तो इसका शिशु के स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, सूर्य ही संसार में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और ओज का सबसे बड़ा कारक है। तो माता को चाहिए कि वो रोज सुबह खुले आसमान या खिड़की के पास बैठें। हल्की धूप लें, है ना? जी, हल्की धूप अपने पेट पर लें और आंखें बंद करके ये दिव्य कल्पना करें कि माँ कुष्मांडा सूर्य की किरणों के रूप में उसके गर्भ में प्रवेश कर रही हैं। अद्भुत। हे माता, आपको महसूस करना है कि वो सुनहरी किरणें आपके शिशु की हर कोशिका और उसके नन्हे हृदय का निर्माण कर रही हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ आस्था नहीं है, विज्ञान है। जब माता ये ध्यान करती है तो उसका तनाव कम होता है। गर्भावस्था में अक्सर जो अवसाद या चिंता होती है ना, वो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती है। जी, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है। सत्य कहा। और ये हार्मोन बच्चे तक ऑक्सीजन कम कर देता है। लेकिन जब माता ध्यान करती है, प्रसन्न होती है, तो एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। ओह, और ये हार्मोन्स प्लेसेंटा से होकर सीधे शिशु तक जाते हैं, है ना? एकदम सही। और इससे एक दैवीय सुरक्षा चक्र बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है जो किसी भी संक्रमण को गर्भ तक पहुंचने ही नहीं देता। क्या बात है, ये तो एकदम अभेद्य कवच हो गया। चलिए अब माँ के अष्टभुजा स्वरूप पर आते हैं। माँ के 8 हाथ हैं। एक माता इन 8 प्रतीकों को अपने शिशु के व्यक्तित्व का सॉफ्टवेयर कैसे बना सकती है? ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हाथ में कमंडल है। माता ध्यान करे कि उसके शिशु में जल जैसी तरलता और करुणा हो, मतलब एम्पैथी हो। जी, करुणा बहुत आवश्यक है। और दूसरा है धनुष। ये लक्ष्यों के प्रति एकाग्रता और फोकस का प्रतीक है। तीसरा है बाण, जो कुशाग्र बुद्धि का निर्माण करता है ताकि बच्चा अज्ञान को भेद सके। अद्भुत। और चौथा प्रतीक तो कमल का पुष्प है ना? है माता, मैं इस पर विशेष जोर देना चाहता हूँ। आज के समय में जहाँ इतनी नकारात्मकता है, ये कमल का फूल सबसे बड़ा गर्भ संस्कार है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। कीचड़ में खिलने के बाद भी कमल पर कीचड़ टिकता नहीं है। माता को प्रार्थना करनी है कि उसका बच्चा भी संसार की बुराइयों में निर्लेप रहे, पवित्र रहे। जी, एकदम अछूता रहे। और 5वां प्रतीक अमृत कलश है। जी, अमृत कलश। माता महसूस करे कि इसकी बूंद गर्भ में गिर रही है। यह शिशु को दीर्घायु और मृत्युंजय बनने का आशीर्वाद देता है। छठा है चक्र, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का साहस देता है। क्या बात है, मतलब मानसिक साहस। और 7वां प्रतीक गदा है, जो शारीरिक बल देगा। एकदम सही। गदा से वज्र के समान शक्तिशाली देह मिलेगी। और अंत में 8वें हाथ में है जपमाला। यह शिशु के हृदय में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और भक्ति जगाती है। ये 8 स्तंभ सच में एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हे भगवती स्वरूपा माताओं की ओर से मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। हम सृजन और मुस्काल की दात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत शारीरिक दर्द होता है, घबराहट और उल्टी जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे दर्द में एक माता कैसे मुस्कुरा सकती है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सृजन तनाव या क्रोध से नहीं, बल्कि माँ कुष्मांडा की एक मुस्कान से हुआ था। जी, मंदहास्य से। बिल्कुल। बच्चा माता की हर धड़कन महसूस करता है। अगर माता चिड़चिड़ी होगी ना, तो शिशु का नर्वस सिस्टम भी अशांत हो जाएगा। तो ऐसे दर्द में माता को क्या करना चाहिए? क्या अभ्यास है इसका? माता को गर्भ संवाद करना चाहिए। पेट पर हाथ फेर कर बच्चे से कहे कि तुम्हारे भीतर समुद्र जैसी गहराई है, तुम शांत आत्मा हो। दर्द हो तब भी मुस्कुरा कर कहें कि ये तुम्हारे विकास की निशानी है। क्या बात है। हे माता, आपको अपने छाती के मध्य स्थित हरे रंग के अनाहत चक्र को जागृत करना है। सकारात्मक रहें। जी, और नकारात्मक खबरें बिल्कुल न सुने। रामायण या गीता सुने। राम के चरित्र से मर्यादा आएगी और कृष्ण की लीला से आनंद के संस्कार जाएंगे। अद्भुत। और प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं। अब अगर दिनचर्या की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार माताओं को भूखा रहने या कठोर उपवास की आवश्यकता नहीं है।
है ना? असली सही। व्रत तो मानसिक है। एकदम सत्य। दिनचर्या सात्विक होनी चाहिए। सुबह स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल या गुलाब जल मिलाएं, हल्के हरे या पीले वस्त्र पहने और माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। आहा, मालपुआ, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका प्रतीक भी बहुत गहरा है। मालपुआ बाहर से कड़क होता है, लेकिन अंदर से मीठा और मुलायम। जी बिल्कुल। माता को प्रार्थना करनी है कि उसका शिशु जीवन के संघर्षों के लिए बाहर से वज्र सा कठोर बने, लेकिन भीतर से मालपुए सा दयालु और मीठा रहे। अद्भुत। और भोजन में क्या लेना चाहिए? मस्तिष्क का विकास हो। गाय का दूध और घी लें, ओजस बढ़ाने के लिए। जी, और तामसिक या ज्यादा मसालेदार भोजन बिल्कुल छोड़ दें। और जब भी जल पिएं, उसे अमृत मानकर पिएं, वाटर थेरेपी की तरह। बिल्कुल, क्योंकि जल भावनाओं को सोखता है। अच्छा, इसमें पिता की क्या भूमिका है? सारा काम तो माता कर रही है, तो पिता का विशेष कार्य क्या है? पिता की भूमिका बहुत बड़ी है। गर्भ का जो जल है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो ध्वनि तरंगों को बहुत अच्छे से ग्रहण करता है। पिता की भारी आवाज उस जल में बहुत स्पष्ट यात्रा करती है। मतलब पिता की आवाज सीधे बच्चे तक जाती है। जी, इसलिए पिता को अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए और गर्भ के पास आकर शिशु से बात करनी चाहिए। ये बच्चे के नर्वस सिस्टम को बहुत शांत करता है। क्या बात है। और जब ध्वनि और एमनियोटिक फ्लूइड की बात हो रही है, तो मुझे ब्रह्मांडीय मंत्र विज्ञान की याद आती है। ये मंत्र विज्ञान के अनुसार कैसे काम करते हैं? देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड ध्वनि तरंगों से कंपन पैदा करता है, वाइब्रेशंस बनाता है, जो बच्चे के लिए किसी ब्रेन टॉनिक से कम नहीं है। अद्भुत। तो कौन से मंत्र हैं जिनका माता को उच्चारण करना चाहिए? माता को बहुत शुद्धता से बोलना चाहिए। पहला है बीज मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाय बमा। इसका 108 बार जाप करें। जी, इसमें सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों की शक्ति है। बिल्कुल। दूसरा है प्रार्थना मंत्र, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। यह आयु और निरोगी काया के लिए है। और सर्वव्यापी ऊर्जा मंत्र? जी, वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के बाद माता को अपने पेट पर हाथ रखकर एक संकल्प लेना है। हे माता, आपको कहना है कि मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगी, आहार सात्विक रखूंगी, ताकि आपका अंश एक महान पुण्यात्मा बनकर अवतरित हो। एकदम सत्य। हे दिव्य स्वरूपा, आप कोई साधारण काम नहीं कर रही हैं। आप एक शिल्पकार हैं जो अपनी देह को छीलकर एक मूर्ति गढ़ रही है। आप अकेली नहीं है माँ। कुष्मांडा की 8 भुजाएं कवच की तरह आपके साथ हैं। बिल्कुल। और ये याद रखिए कि आपका बच्चा भविष्य का राम, कृष्ण, शिवाजी या लक्ष्मीबाई है। सोचिए, क्या हो अगर हर माँ ये समझ ले कि उसका गर्भ वो प्रयोगशाला है जहाँ भविष्य के ब्रह्मांड की चेतना का निर्माण होता है। रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर। जी, सूर्य की तरह चमके माता, क्योंकि आपके भीतर साक्षात एक सूर्य आकार ले रहा है। अद्भुत। चलिए हम सब मिलकर मंगल कामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।